नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 14 वैजिक सूत्र वर्ग विस्तार का प्रश्न संग्रह 50 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 50। ये है पाठ 14 वैजिक सूत्र वर्ग विस्तार। प्रश्न संग्रह 50 को स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ उसके फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया गया फॉर्मूला में, a प्लस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। और दूसरा एक फॉर्मूला क्या दिया गया है, a माइनस बी का वर्ग बराबर a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद करने के बाद में प्रश्न संग्रह 50 हम लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। यह है प्रश्न संग्रह 50। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, विस्तार करो। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 5a प्लस 6b का स्क्वायर। कहने का क्या मतलब है, 5a प्लस 6b का वर्ग जो दिया गया है, यहाँ पे देखोगे ये क्या दिया गया, प्लस दिया गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, a प्लस b का वर्ग। इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो क्या है फॉर्मूला, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इस तरीके से इसका फॉर्मूला दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब देखो सवाल लिख लेते हैं, 5a प्लस 6b का वर्ग हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे a के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5a रखेंगे और b के जगह पे क्या रखेंगे, 6b रखेंगे। तो देखो a के जगह पे क्या रखना है, 5a का वर्ग धन, ये देखो 2 है, 2 गुणे a के जगह पे क्या रखना है, 5a गुणे b के जगह पे क्या रखना है, 6b प्लस b के जगह पे क्या रखना है, 6b का वर्ग। इस तरीके से बनेगा। अब इसको हल कर लेते हैं। 5 का वर्ग क्या होता है, 25, a का वर्ग होता है a का वर्ग धन, ये तीनों को एक साथ में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 10 छक 60, 60 और यहाँ पे a b है तो 60 a b हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 छक्का 36 b स्क्वायर। ये आएगा इसका उत्तर, 25a स्क्वायर प्लस 60ab प्लस 36b स्क्वायर। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे a के जगह पे 5a रखना है, b के जगह पे 6b रखना है। सिर्फ उसके जगह पे वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू रख दिया, उसके बाद में हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, a/2 प्लस b/3 का वर्ग। यहाँ पे देखोगे प्लस लगा हुआ है ना, तो हम लोग प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस b का वर्ग का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल लिखते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, a/2 प्लस b/3 का यहाँ पे आ जाएगा ये वर्ग। यहाँ पे देखोगे a के जगह पे क्या रखेंगे, a/2 रखेंगे और b के जगह पे क्या रखेंगे, b/3 रखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे a दिया गया तो a के जगह पे क्या रखना है, a/2 का वर्ग धन, ये हो जाएगा 2 गुणे a के जगह पे क्या रखना है, a/2 गुणे b के जगह पे क्या रखना है, b/3 प्लस b के जगह पे क्या रखना है, b/3 का वर्ग। इस तरीके से रखेंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग हो जाएगा बटे 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 प्लस, अब यहाँ पे देखोगे ये कट रहा है क्या, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, a गुणे b मतलब ab बटे में 3 आ जाएगा प्लस b का वर्ग क्या होता है, b का वर्ग हो जाएगा और ये देखोगे 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 हो गया। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, a स्क्वायर बटे 4 प्लस ab बटे 3 प्लस b स्क्वायर बटे 9, ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, 2p माइनस 3q का वर्ग। यहाँ पे देखोगे ये माइनस लगा है ना, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या होता है ये, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, ये होगा। देखो a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे पहले सवाल लिख लेते हैं, 2p माइनस 3q का वर्ग। तो a के जगह पे क्या रखना है, 2p रखना है और b के जगह पे क्या रखना है, 3q रखना है। तो a के जगह पे क्या रखना है, 2p का वर्ग माइनस 2 गुणे a के जगह पे रखना है 2p गुणे b के जगह पे रखना है 3q प्लस b के जगह पे रखना है 3q का वर्ग। इस तरीके से हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू रख देना है बस। अब यहाँ पे देखोगे 2 का वर्ग कितना होता है, 4 और ये हो जाएगा p का वर्ग, p वर्ग हो जाएगा माइनस, ये तीनों का एक साथ में गुणा करना है तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12
पी क्यू प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 और q का वर्ग हो जाएगा q वर्ग। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है x माइनस 2/x का वर्ग। तो यहाँ पे भी देखोगे माइनस दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, इस तरीके का आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल लिखते हैं। सवाल में क्या दिया गया, x माइनस 2/x का वर्ग। तो यहाँ पे देखोगे a के जगह पे क्या रखना है, x रखना है, और b के जगह पे क्या रखना है, 2/x रखना है। तो a के जगह पे रखा x का वर्ग माइनस 2 गुणे a के जगह पे x गुणे b के जगह पे क्या रखोगे 2/x प्लस यहाँ पे b के जगह पे रखोगे 2/x का, ये आ जाएगा वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x का वर्ग आ जाएगा माइनस, अब ये तीनों को एक साथ में हल करना है। तो देखोगे x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4/x का वर्ग, x वर्ग हो जाएगा। ये आएगा इसका उत्तर, x का वर्ग माइनस 4 प्लस 4/x का वर्ग। अब हम अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, ax प्लस by का वर्ग। तो हम लोगों को पता है a प्लस b के वर्ग का फॉर्मूला होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग, यही होगा। यहाँ पे लिखते हैं ax प्लस by का वर्ग। तो ये देखोगे a के जगह पे क्या रखना है, ax रखना है, और b के जगह पे क्या रखना है, by रखना है। तो a के जगह पे रखोगे ax का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे a के जगह पे क्या रखना है ax गुणे b के जगह पे क्या रखना है by धन b के जगह पे क्या रखना है by का वर्ग, इस तरीके का बनेगा। तो ये हो जाएगा a का वर्ग हो जाता है a वर्ग और x का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग प्लस यहाँ पे देखो ये तीनों का एक साथ में गुणा करना है। पहले अंक वाले का गुणा कर लो, हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो abxy, तो यहाँ पे हो जाएगा abxy प्लस ये हो जाएगा b का वर्ग b वर्ग हो जाएगा और y वर्ग हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, पहले a का वर्ग निकाल लिया, फिर x का वर्ग निकाल लिया, यहाँ पे भी पहले b का वर्ग निकाल लिया, फिर y का वर्ग निकाल लिया। इस तरीके से हमको करना है। ये आएगा इसका उत्तर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab xy प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, 7m माइनस 4 का वर्ग। तो यहाँ पे देखोगे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगेगा। a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे पहले सवाल लिखते हैं 7m माइनस 4 का वर्ग। तो a के जगह पे क्या रखना है 7m रखना है और b के जगह पे क्या रखना है 4 रखना है। तो यहाँ पे देखोगे a के जगह पे क्या रखोगे 7m का वर्ग माइनस 2 गुणे a के जगह पे क्या रखना है 7m गुणे b के जगह पे रखना है 4 प्लस b के जगह पे रखना है 4 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49 और m का वर्ग हो जाएगा m वर्ग माइनस ये तीनों का एक साथ में गुणा करना है। तो 2 सत्ते 14, 14 चौक 56, ये हो जाएगा 56m प्लस ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16। ये आएगा हमारा उत्तर। अब हम अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया है x प्लस 1/2 का वर्ग। यहाँ पे देखो अगर प्लस दिया गया तो प्लस का फॉर्मूला लिखोगे। a प्लस b के वर्ग का फॉर्मूला होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1/2 का यहाँ पे हो जाएगा वर्ग। तो कहने का क्या मतलब है, a के जगह पे x रखना है, b के जगह पे 1/2 रखना है। तो a के जगह पे क्या रखना है x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे a के जगह पे रखना है x गुणे b के जगह पे रखना है 1/2 प्लस b के जगह पे रखना है a/2 का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग, तो ये हो जाएगा x वर्ग प्लस देखोगे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, x में 1 का गुणा करोगे तो x प्लस 1 का वर्ग 1 और यहाँ पे 2 का वर्ग 4। तो ये आएगा हमारा उत्तर x का वर्ग प्लस x प्लस 1/4। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया a माइनस 1/a का वर्ग। तो यहाँ पे देखोगे माइनस लगा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस b के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 1/a का वर्ग। ये तो दिया गया सवाल में। तो यहाँ पे देखोगे
ए की जगह पे ए ही रखना है और बी की जगह पे क्या रखना है, 1/a रखना है। तो ए की जगह पे क्या रखा, a का वर्ग माइनस 2 गुणे ए की जगह पे a रखना है गुणे b की जगह पे क्या रखना है, 1/a प्लस ये हो जाएगा b की जगह पे 1/a का वर्ग। अब इसको हल कर लेते हैं तो a का वर्ग वैसे ही आ जाएगा माइनस यहाँ पे a से a कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा a का वर्ग। देखोगे 1 का वर्ग लिया तो 1 हो जाएगा और a का वर्ग लिया तो a वर्ग हो जाएगा। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 8 - 1/x इस द्विपद का वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, योग्य पर्याय चुनो। मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4, इसमें से इसका वर्ग कौन सा है। कहने का क्या मतलब है, 8 - 1/x का वर्ग कौन सा है। तो जैसा अभी हम लोग निकालते थे वैसे निकालेंगे। a - b के वर्ग का फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। देखो सवाल में क्या दिया गया, 8 - 1/x का वर्ग हो जाएगा। तो a की जगह पे क्या रखना है, 8 रखना है और b की जगह पे क्या रखना है, 1/x रखना है। तो a की जगह पे रख दिया 8 का वर्ग माइनस 2 गुणे a की जगह पे 8 गुणे b की जगह पे 1/x प्लस b की जगह पे 1/x का वर्ग। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं। 8 का वर्ग 64 माइनस 2 × 8 16, 16 एकम 16, 16/x हो जाएगा प्लस 1 का वर्ग 1 और ये हो जाएगा x का वर्ग। तो ये कौन सा आ रहा है, देखो यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे तीसरे में है 64 - 16/x प्लस 1/x²। तो ये तीसरा वाला इसका सही उत्तर आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, किस द्विपद व्यंजन का विस्तार करने पर व्यंजक m² n² प्लस 14 mn pq प्लस 49 p²q² मिलेगा। मतलब इसमें से किसका वर्ग निकालने पर ये आता है, ऐसा निकालना है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखो करते हैं, m² n² प्लस 14 mn pq प्लस 49 p²q²। इस तरीके से है। तो हम लोगों को पता है कि a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब इसको हमको इस रूप में कन्वर्ट करना है, ये बताना है कि ये किसका वर्ग है। तो यहाँ पे देखोगे पहला जो दिया गया है ये किसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा mn का वर्ग, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और ये जो लास्ट वाला है ये किसका वर्ग हो जाएगा, देखो ये 7 हो जाएगा pq का वर्ग। इस तरीके से होगा, देखो 7 का वर्ग 49, p का वर्ग p वर्ग और q का वर्ग q वर्ग हो गया। और हम लोग देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 7 × mn × pq, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको फिर से लिखो, देखो mn का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे, अब यहाँ पे देखोगे mn पहले लिख लो, mn गुणे 7 pq लिख सकते हैं इसको प्लस 7 pq का वर्ग। अब देखो यहाँ पे आता है क्या, देखो अगर मैंने इसको a लिख दिया तो ये a का वर्ग प्लस 2 गुणे mn को a लिखा था तो ये a हो जाएगा गुणे 7 pq को b प्लस ये हो जाएगा b का वर्ग। आ गया ना, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। इसका मतलब क्या हो गया, ये किसका वर्ग हो गया, ये हो जाएगा mn प्लस 7 pq का वर्ग। तो ये किसका वर्ग है, mn धन 7 pq का वर्ग है। तो यहाँ पे देखो कि चौथे में लिखा हुआ है mn धन 7 pq। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, विस्तार सूत्र की सहायता से मान ज्ञात करो। उसमें से पहले में क्या दिया गया, 997 का वर्ग। अब यहाँ पे देखो 997 का वर्ग निकालना है, लेकिन हमको क्या बोला गया है, सूत्र की सहायता से निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे 997 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 - 3 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे 1000 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 997 हो जाएगा। तो मतलब इसका वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे ध्यान दोगे तो ये माइनस में आ गया ना, तो a - b का वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो क्या होता है फॉर्मूला, a² माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सवाल लिख लेते, सवाल में हमको क्या दिया गया है, 1000 - 3 का वर्ग। तो a की जगह पे क्या रखना है, 1000 रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है।
तो ए की जगह पे क्या रखना है, 1000 का वर्ग माइनस 2 गुणे ए की जगह पे 1000 गुणे बी की जगह पे 3 प्लस बी की जगह पे क्या रखना है, 3 का वर्ग रखना है। अब इसको हल कर लो, तो क्या करो, पहले 1 का वर्ग लिख लिया 1। अब यहाँ पे जीरो कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो है ना, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये कितना हो गया, 10 लाख माइनस ये हो जाएगा 2 3 6, और मैं 1000 का गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। अब देखोगे 10 लाख में 6000 घटाना है, तो ये हो जाएगा 9,94,000 प्लस 9 करना है अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा 9,94,009। तो ये आएगा इसका उत्तर 997 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9,94,009। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया, 102 का वर्ग। तो यहाँ पे सवाल में लिखते हैं 102 का वर्ग। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का वर्ग। अब यहाँ पे देखोगे ये प्लस बन रहा है ना, तो ये a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ पे सवाल लिख लो 100 प्लस 2 का वर्ग। तो a की जगह पे क्या रखना है, 100 रखना है, और b की जगह पे क्या रखना है, 2 रखना है। a की जगह पे क्या रखा, 100 का वर्ग धन 2 गुणे a की जगह पे क्या रखोगे, 100 गुणे b की जगह पे क्या रखा, 2 प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग। तो देखोगे यहाँ पे 100 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 1 का वर्ग 1 हो गया, और यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। कहने का क्या मतलब ये हो गया, 100 का वर्ग हो गया 10,000 प्लस, अब ये तीनों का गुणा कर दो, 2 में 100 का गुणा किया तो 200, 200 में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4। अब इसको एक एक करके जोड़ दो, 10,000 में 400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10,400 हो जाएगा। उसमें अभी 4 फिर से जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 10,404। ये आएगा इसका उत्तर। 102 का वर्ग कितना हो गया, 10,404। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 97 का वर्ग। तो यहाँ पे लिखोगे पहले 97 का वर्ग। तो 97 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे a माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो a माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहाँ पे पहले सवाल लिखते हैं, क्या पूछा गया है, 100 माइनस 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा a की जगह पे क्या रखना है, 100, और b की जगह पे रखना है 3। तो a की जगह पे क्या रखा, 100 का वर्ग माइनस 2 गुणे a की जगह पे 100 गुणे ये हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा b की जगह पे क्या रखना है, 3 का वर्ग। तो 100 का वर्ग कितना होता है, अभी हमने निकाला था 10,000 माइनस 2 में 100 का गुणा किया तो 200, 200 में 3 का गुणा किया तो 600 प्लस 3 का वर्ग 9। तो 10,000 में से 600 चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,400 आएगा प्लस 9, 9,400 और 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9,409। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 1005 का वर्ग। यहाँ पे पहले लिखो 1005 का वर्ग। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1000 धन 5 का वर्ग। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी के वर्ग का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला, a का वर्ग धन 2ab प्लस b का वर्ग। अब यहाँ पे पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, 1000 प्लस 5 का वर्ग। तो यहाँ पे देखोगे a की जगह पे क्या रखना है, 1000, और b की जगह पे रखना है 5। तो यहाँ पे रखो a की जगह पे 1000 का वर्ग धन 2 गुणे a की जगह पे 1000 गुणे b की जगह पे 5 प्लस b की जगह पे 5 का वर्ग। 1000 का वर्ग हमने निकाला था तो कितना आया था, 10 लाख आया था, मतलब 6 जीरो आया था। यहाँ पे 6 जीरो लिख दिया, 10 लाख लिख दिया। अभी तीनों को गुणा कर दो, 2 में 1000 का गुणा किया तो 2000, 2000 में 5 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया 10,000 प्लस ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25। अब यहाँ पे हल कर लो, जोड़ दो, 10 लाख में 10,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10,10,000
10,000 हो जाएगा प्लस 25। अब यहाँ पे इसको जोड़ दो, हो जाएगा 10,10,025। तो 1005 का वर्ग कितना आता है? 10,10,025। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 50 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 50 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।